तो ड्रीम 11 पर बड़ी खबर आई, इन दो कारणों से वापसी तय करवाई। कोर्ट का फैसला, मनी कॉन्टेस्ट, 49 रुपीज और नए नियम। जी हाँ दोस्तों, ये सवाल लगातार उठ रहा है कि ड्रीम 11 वापसी करेगा या नहीं करेगा, या फिर फैंसी क्रिकेट की इंडिया के अंदर वापसी होगी या नहीं होगी। क्योंकि नया साल आ गया है भाई, 2026 आ गया है, लेकिन अभी तक पता नहीं है कि ड्रीम 11 की वापसी होगी या फिर नहीं होगी, या फिर फैंसी क्रिकेट की इंडिया के अंदर वापसी होगी या नहीं होगी। भाई जो बिल बना था, जो कानून बना था, वो बना था अगस्त में। अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मतलब आप सोचो 5th मंथ चल रहा है, लेकिन अभी तक कोई भी स्थिति साफ नहीं है क्या ड्रीम 11 वापसी करेगा या नहीं करेगा। ड्रीम 11 में अभी भी फ्री लीग चल रही है, उसके अलावा विजन 11 है, माई 11 सर्कल है, इन सब प्लेटफॉर्म पे फ्री लीग चल रही है, जिन्होंने अभी तक होप नहीं खोई है। लेकिन दोस्तों, वो कौन से ऐसे दो मजबूत पॉइंट्स हैं फैंसी क्रिकेट के पास जिनकी वजह से उम्मीद है कि ये वापसी कर लेगा। बाकी जो ऐप्स है उनका पता नहीं, लेकिन फैंसी क्रिकेट ऐप्स जो मेनली फैंसी क्रिकेट की जो सामने क्रिकेट चल रहा है उसके बेसिस पे आपको विन कराएंगे। उसका मजबूत पक्ष क्यों है, वही हम डिस्कस करने वाले हैं। कुछ ऐसे दो पॉइंट्स हैं वो जो बहुत ज्यादा मजबूत है उनके पक्ष में, जिनकी वजह से हमें उम्मीद है कि नए साल में ड्रीम 11 की या फिर फैंसी क्रिकेट की वापसी हो सकती है। तो आज की इस वीडियो में हम वही डिस्कस करेंगे, और मेरी रिक्वेस्ट है वीडियो पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और दोस्तों आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर टेलीग्राम का लिंक पिन कर रखा है, जिससे कि आपको वहां पर फैंसी की बेस्ट टू बेस्ट टीम मिल जाए, और कोई भी न्यू अपडेट आती है वो सबसे पहले मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर देता हूँ। और दोस्तों, आपको यदि लीगली खेलना है फैंसी क्रिकेट, क्योंकि बाकी तो जितने भी ऐप्स हैं वो भी बंद हैं जो डायरेक्ट आपको फैंसी क्रिकेट खिलाते हैं, लेकिन आप इनडायरेक्टली फैंसी क्रिकेट खेलना चाहते हैं, वो भी लीगली तरीके से खेलना चाहते हैं, तो सिर्फ जंबो ऐप पर खेल सकते हैं। और जंबो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर दिया हुआ है। इंडियन बेस्ड ऐप है, वो डायरेक्ट आपको फैंसी नहीं खिला रहा है, वो एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, लेकिन साथ में दोस्तों वो आपको फैंसी खिला रहा है। यहाँ पर आप स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग, सारे लीग जो सारे कॉन्टेस्ट आप खेल सकते हैं, और इंस्टेंट विड्रॉल भी कर सकते हैं। 30% TDS आपके विनिंग्स पे लगेगा। सिर्फ यही एक ऐसा ऐप है जो लीगली आपको खिला रहा है। बाकी किसी भी ऐप पे आप मत खेलिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर लिंक है, आप खेलना चाहते हो तो वहां पे खेल लीजिएगा। बाकी दोस्तों, अभी हम डिस्कस कर लेते हैं कि ऐसे कौन से दो मजबूत पॉइंट्स है जो कि फैंसी क्रिकेट के पक्ष में है, जिससे हमें उम्मीद है कि फैंसी क्रिकेट तो एटलीस्ट वापसी कर लेगा। बाकी रियल मनी गेमिंग एप्स लूडो है, चेज है, या फिर प्रोपो जैसे गेम्स है, वो वापसी करें या ना करें, लेकिन फैंसी क्रिकेट वापसी कर लेगा। देखो, पहले तो आपको मैं ये बता दूं कि गवर्नमेंट ने जब इसको बैन किया था, उसके बाद ना अक्टूबर सितंबर में जो GST बिल लेकर आए थे, GST के ऊपर जो नियम बने थे, वहां पर एक ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग का भी कैटेगरी रखी थी, जहां पर 28% से 40% GST वहां पर रखी थी। और वो इसलिए रखी थी, यदि गवर्नमेंट को पूरी तरह से इसको बैन करना होता, यदि गवर्नमेंट कभी भी ये नहीं सोचती कि फ्यूचर में ये लोग वापसी करेंगे, तो वहां पर ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग की कैटेगरी भी नहीं होती। लेकिन 40% कैटेगरी इसलिए रखी गई है क्योंकि गवर्नमेंट तो अपना जो सेफ गेम खेलना चाहती थी, उसको पता था कि आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट से यदि विनिंग इनकी हो गई तो एटलीस्ट वो हमारे जाल में फंस ही जाएंगे और 40% GST दे देंगे। लेकिन उसका केस भी अलग चल रहा है, वो मैटर बाद में होगा। लेकिन एक चीज है कि गवर्नमेंट भी सोच रही है कि वापसी कर सकते हैं, इस वजह से उन्होंने कैटेगरीज बनाई थी। उसके बाद अक्टूबर में गवर्नमेंट एक कानून लेकर आए थे, मतलब एक ड्राफ्ट लेकर आए थे, जिसमें इंडियन बेस्ड जो ऑनलाइन गेमिंग चल रही है उसका ड्राफ्ट था, जहाँ पे 3 कैटेगरीज गवर्नमेंट ने बनाई थी। एक कैटेगरीज थी दोस्तों ई स्पोर्ट्स की, दूसरी थी सोशल गेम्स की, और तीसरी थी रियल मनी गेमिंग्स की, और इसके लिए पूरी बेंच भी बनाई गई। तो इसका मतलब यहाँ से ये भी है कि हमको थोड़ी सी उम्मीद है कि गवर्नमेंट भी ये सोच रही है कि ये चीज वापसी करेगी। उसके भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन थे कि प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। फिलहाल अभी पेमेंट गेटवे सर्विसेज बंद है, तो गवर्नमेंट ने बैन नहीं किया है, अभी भी लीगल है। यदि कहीं पे चल रहा है तो लीगल है फैंसी क्रिकेट, लेकिन पेमेंट गेटवे सर्विसेज बंद है। पेमेंट गेटवे सर्विसेज यदि इनको मिल गई तो अभी भी चल सकते हैं, अभी भी जो कानून है लागू नहीं हुआ है। लेकिन दोस्तों, ऐसे 2 बड़े रीजंस हैं जिनकी वजह से जो फैंसी क्रिकेट है उनका पक्ष मजबूत है। पहला रीजन ये है कि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट गेम ऑफ स्किल्स इनको बोल चुकी है, यदि रियल में क्रिकेट खेलना लीगल है तो फैंसी क्रिकेट भी लीगल है। रियल में क्रिकेट खेलने में क्या होता है कि देखो, इंडियन टीम क्रिकेट खेल रही है, वहां पर प्लेयर जो मैन ऑफ द मैच बन रहा है उसको प्राइज भी मिल रहा है, उसको 1 लाख 10 लाख किसी को कुछ मिल रहा है, और हर एक प्लेयर को खेलने के पैसे मिल रहे हैं। तो भाई यदि रियल क्रिकेट खेलना लीगल है तो फैंसी क्रिकेट भी लीगल है, यहाँ पर भी हर एक प्लेयर को लिया जाता है। ये कोई गैम्बलिंग नहीं है कि आप सिर्फ एक पे चांस बेस्ड करोगे या ये टीम जीतेगी, ये प्लेयर आउट होगा। ये प्रॉपर स्किल बेस्ड है,
और ये सुप्रीम कोर्ट में 2 बार ड्रीम 11 की जीत हो चुकी है इसको लेकर। और लोग सोचते हैं कि ये चीज ऑनलाइन चली गई है या फिर यहाँ पे पैसे लग रहे हैं तो वो सट्टा है, लेकिन ये सट्टा नहीं है भाई। सट्टा अलग होता है जहाँ पर टीम के भाव चेंज होते रहते हैं, यहाँ पर टीम के भाव चेंज नहीं होते हैं। यहाँ पर हमें पता है चाहे कितना भी बड़ा मैच है, हमको ऑलरेडी पता है कि भाई इसका इतना प्राइस है एंटर होने का। और चाहे वो ग्रैंड लीग है चाहे वो स्मॉल लीग है, हमने 2 मेंबर्स की लीग यदि ज्वाइन करी है, 100 रुपए वाली लीग यदि ज्वाइन करी है, तो चाहे कैसा भी मैच होगा, चाहे इंडिया जीत रही होगी चाहे दूसरी टीम जीत रही होगी, वो 100 की 100 ही रहेगी। तो दोस्तों वहां पर भाव चेंज नहीं हो रहा है, इस वजह से ये स्किल बेस्ड गेम है और प्रॉपर लीगल ठहराया गया था। तो ये एक बड़ा रीजन है जो कि मजबूत पक्ष है फैंटेसी क्रिकेट का, जो सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी इनको पहले लीगलाइज कर चुकी है। और दोस्तों दूसरा एक बड़ा रीजन ये है कि फैंटेसी क्रिकेट स्किल बेस्ड तो है ही, उसमें ट्रांसपेरेंसी बहुत ज्यादा है। बाकी जितने भी गेम्स हैं उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है कि उसमें वोट भी खेल सकता है, लेकिन यहाँ पर वोट नहीं खेल सकता है भाई। यहाँ पर जो सामने क्रिकेट चल रहा है ना, उसी के बेसिस पे हमारे पॉइंट्स डिसाइड होते हैं और पॉइंट्स ऑलरेडी डिसाइडेड है कि एक बंदा विकेट लेगा तो हमको 12 पॉइंट्स मिलेंगे, एक बंदा 1 रन मारेगा तो हमको इतने पॉइंट्स मिलेंगे, एक बंदा चौका मारेगा तो हमको वहाँ पे अलग पॉइंट्स मिलेंगे, एक बंदा छक्का मारेगा तो वहाँ पर अलग पॉइंट्स मिलेंगे, किसी को 50 हो गई तो वहाँ पर अलग पॉइंट्स मिलेंगे, किसी ने 100 बना लिए तो वहाँ पर अलग पॉइंट्स मिलेंगे। तो दोस्तों पॉइंट्स ऑलरेडी फिक्स है और सामने टीवी पे चल रहा है रियल क्रिकेट, उसके बेसिस पे हम अपनी टीम बना रहे हैं। तो इसलिए ट्रांसपेरेंसी इसमें बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे लोग भले ही बोले कि ग्रैंड लीग में ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है, करोड़पति नहीं बनते हैं, 1 करोड़ नहीं मिलता है, लेकिन बहुत सारे लोगों का हम इंटरव्यू भी सुन चुके हैं। बहुत सारे ऐसे जो यूट्यूब चैनल हैं जो कि लोगों के पास जाकर जो 1 करोड़ जीते हैं उनका भी इंटरव्यू लेते हैं, तो वो भी ट्रांसपेरेंसी है। बाकी यदि आप स्मॉल लीग खेल रहे हो 2 मेंबर 3 मेंबर तो आप पूरी फुली ट्रांसपेरेंसी आपके पास है ही। वहाँ पे बोर्ड जो है कुछ नहीं करेगा, क्योंकि सामने जो कुछ चल रहा है उसके हिसाब से हमारे पॉइंट्स अपडेट हो रहे हैं। तो ये 2 बड़े रीजंस हैं, और एक तो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट इसको स्किल बेस्ड कह चुका है और दूसरा ट्रांसपेरेंसी। ये 2 बड़े रीजंस हैं जिनकी वजह से मजबूत पक्ष है फैंटेसी क्रिकेट का। बाकी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। रियल मनी में बहुत सारी चीजें आती हैं, चांस बेस्ड गेम भी आते हैं या फिर और भी गेम्स आते हैं, लेकिन फैंटेसी क्रिकेट एटलीस्ट जो रियल क्रिकेट सामने चल रहा है उसके बेसिस पे जो टीम है उसका पक्ष बहुत ज्यादा मजबूत है। और दोस्तों उम्मीद है कि वो जल्दी ही वापसी करने वाला है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? कुछ और भी न्यू अपडेट्स मैं आपके लिए लाता रहूंगा। फिलहाल वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों लीगली आपको क्रिकेट खेलना है फैंटेसी क्रिकेट तो सिर्फ जंबो ऐप पे खेलिएगा। और आपको क्या लगता है, क्या ड्रीम 11 या माई 11 सर्कल जैसी फैंटेसी ऐप बैन होनी चाहिए या फिर नहीं? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।